जमुना पकड़ के ले आए। अच्छा, वो तो इलेश जो लड़का था वो क्रिकेट खेलता था और स्वयंवर भी राखी जी का बिल्कुल क्रिकेट की तरह हुआ। पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल में पानी बरस गया इसलिए मैच कैंसिल करना पड़ा। वो तो सगाई के बाद चला गया वो लड़का इलेश, क्रिकेट खेलता था वो, वरना शादी तक रुकता, पट्टे को पता चल जाता कि बेटा ये ऐसा पिच है कि स्पिनर रनर मांग लेता है। लेकिन वो टाइम पे निकल लिया, बच गया वो वहां से। एक नया जमुना पकड़ना है बंबई में, राज ठाकरे। लेकिन ट्रिपल आईटी के मेरे दोस्तों, मुझे इसलिए मत सुनना कि मेरी कोई ब्रांड वैल्यू है, मुझे इसलिए सुनना कि जिस समय सारे मीडिया चुप बैठे थे, मूड इंडिगो के कवि सम्मेलन में 2 साल पहले मैं उसकी आंखों में झांक कर बोलकर आया था कि हुजूर छोटे वाले पगलाए साठिए और बड़े वाले, आपके बड़े वाले बुढ़ापे वाले ठाकरे साहब, आप दोनों समझ लें, वीरता किसी उत्तर प्रदेश के ऑटो रिक्शे वाले को नीचे उतारकर उसकी पीठ पर लाठी बरसाने से नहीं होती। वीरता मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और हिंदुस्तान बचाने के लिए शहीद हो गया। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ चैनल के लोग बैठे हों, अखबार के लोग बैठे हों, तो मुझे माफ करना, इस देश में मीडिया के खिलाफ शायद अकेला आदमी बोल रहा हूं मैं पिछले 3 सालों से, और इसलिए बोल रहा हूं कि लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। शाबाश। मेरे बनाए हुए कुमार विश्वास को इस मीडिया ने नहीं बनाया, कुमार विश्वास को हिंदुस्तान की उस जवान पीढ़ी ने बनाया है जो अपने अंधेरों से इतनी घबराई हुई थी कि उसे मेरी आवाज में सुकून मिला, जो मेरे सामने बैठी है। मैं आपका बनाया, इसलिए मैं इनसे नहीं डरता। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि ये सच दिखाएंगे। इस देश के पत्रकार सच के लिए आज भी उतने ही लालायित हैं। इस देश के चैनल में काम करने वाले लोग आज भी सच दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरी बारीक बात समझ जाए ट्रिपल आईटी का परिसर, तो मुझे तालियां देना। मुझे शक उन अखबारों के मालिकों पर है जिन अखबारों के मालिकों की टोपियां राजनीतिज्ञ अमर सिंहों के दरवाजे पर राज्यसभा में जाने के लिए पड़ी रहती हो, वो हिंदुस्तान का सच दिखाएंगे, इस बात पर मुझे शक है। तो आपको और मेरा सच नहीं दिखाते। तब मैं आपको थोड़ी अलग तरह की एक कविता सुना देता हूं जो मेरी पूजा आराधना की कविता है। और दोस्तों, आप यहां से कहीं भी जाएं, मुझे गुड़गांव में मिले, चाहे किसी बड़े पद पर मिले मुझे, लेकिन मैं चाहता ही हूं कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जब से मैं पवित्र रमजान के रोजे मेरे पड़ोस में रहने वाले अब्दुल रऊफ सैफी साहब रखते हैं, उन्हीं दिनों में पवित्र नवरात्रि के व्रत रखता हूं। आप देख रहे होंगे कि ईद और दिवाली आसपास बन रही है। हैदराबाद के इस परिसर में जो मेरे मुसलमान दोस्त हों, वो इस बात को ध्यान से सुने। मुझे लगता है कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर और अल्लाह नीचे हम लड़ने वालों को समझाना चाहता है कि हम लोग एक हैं। मेरे बाशिंदों, तुम लड़ो मत, आप पढ़े लिखे लोग हैं, लिखकर देखिए, रमजान शब्द राम से शुरू होता है। आप लिखकर देखिए, दिवाली अली पर समाप्त होती है। मैं दो पंक्तियों में शीर्षक पढ़ूं, एक व्यक्ति का हाथ आकाश में हो, ताकि दिल्ली और हैदराबाद में हमें लड़ाने वाले राजनीतिज्ञ मूर्ख ये समझ लें कि कुमार विश्वास और उसकी पीढ़ी क्या सोचती है। मैं आज की शाम का टाइटल पढ़ता हूं, उन्वान पढ़ता हूं कि दिवाली में अली बसें, दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। इसरो के माध्यम से आकाश को मिसाइलें देने वाले वैज्ञानिक उन्नीकृष्णन का 31 साल का शेर जैसा बेटा ताज को बचाने के लिए शहीद हो गया, तो ये बदतमीज राजनीति उसे सलाम करने की बजाय केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ये कहते हैं, उनके पिताजी ने कह दिया लड़के कहने के जब तक मेरे बेटे का शव नहीं आएगा मैं किसी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलूंगा। तो केरल के मुख्यमंत्री इतने अहंकारी हो गए कि उन्होंने ये कहा कि इनका लड़का शहीद ना होता तो इनके घर कुत्ता भी ना आता, और सारा चैनल चुप रहा। तब अगले दिन हमने कहा इस मंच से कि हुजूर मुख्यमंत्री जी शर्म करिए, इस देश की जनता पर भरोसा करिए, चुनाव आने दीजिए, ये एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। अब आपसे कहना चाहता हूं, और आप और मैं इसलिए पैदा नहीं हुए कि हिंदुस्तान के किसी काले अंग्रेज या न्यू जर्सी के किसी गोरे अंग्रेज के सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे। हम और आप इसलिए पैदा हुए हैं कि दिल्ली की संसद में बैठे हुए वो लोग जिनकी कोडिंग जन्मजात खराब हो चुकी है, हम और आप सही करेंगे।
गोविंद सिंह का बेटा दिल्ली के तख्त पर हो और लाल किले से बोले, कान बंद करके सुनो तो समझ में नहीं आती है, मैडम बोल रही है कि ये बोल रहे हैं, दोनों की आवाज एक जैसी निकलती है। 62 साल से दिल्ली के लाल किले पर जो आके बैठता है, चाहे धोती वाले पुराने वाले थे, चाहे पगड़ी वाले ये दोनों एक जैसे ही हैं, जो आके बैठता है वो एक ही बात कहता है। 125 करोड़ के खुददार मुल्क का प्रधानमंत्री 36 करोड़ के अमेरिका से कहता है कि 19 करोड़ के पाकिस्तान को मना लो कि ये हमारे यहाँ आतंकवादी ना भेजे। जिस दिन किसी इस परिसर से गया हुआ एक जवान खून लाल किले पर पहुंचेगा, हमारी भाषा ये हो जाएगी, दुनिया के जिस मुल्क के पास हिम्मत हो अपने आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। ये हिंदुस्तान बनना चाहता है। आइए मैं आपको एक आखिर में गीत सुनाता हूं विदा करते हुए। दोस्तों, मैं पिछले साल कारगिल गया था, 2 साल पहले। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मुझे और देश के एक लोकप्रिय हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, दोनों को भेजा था अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों को कविताएं सुनाने। बड़ी ठंड है वहां पर, दिन में -12, रात को -20। नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना महाल है। मुझे पहली बार पता चला कि क्लींजिंग मिल्क किस काम आता है, वरना मैं उससे पहले सोचता था कि इस दूध की चाय कौन पीता होगा यार। बाद में पता चला कि अगर नहा ना सकूं तो इससे मुंह पोंछा जाता है। तो मुझे पता चला कि बेचारी लड़कियां कितनी मेहनत करती है, देखो आप। तो मैं जब वहां रहा बड़ी ठंड में, और वहां मैंने एक अच्छा दृश्य देखा, उसकी मैं आपको कविता सुनाता हूं, जो मेरे मन की कविता है, जो मेरी आत्मा की कविता है। और दोस्तों, मीडिया के विपरीत इसलिए बोलता हूं कि 26/11 के समय पर अंतुले साहब को हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान दिखाने वाला ये मीडिया ये भूल जाता है, आपकी गुस्से की तालियां चाहिए मुझे इस मीडिया के खिलाफ। ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान और मुंबई में केवल अंतुले के वंशधर नहीं रहते, मुंबई के वो खुददार मुसलमान भी रहते हैं जिन्होंने सरकार से कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, वो भी हिंदुस्तान में। और दोस्तों, मुसलमानों के नाम पर इस कैंपस से मोहब्बत लेके जाना, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, चोर हैं जो बोलते हैं। इस नारे में खोट है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे से नहीं, आपस में, हिंदू हिंदू के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, सिख सिख के साथ, आपस में सब भाई भाई। मैं नहीं चाहता। पहली बात तो नारा गलत है, नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई, क्योंकि सरदार तो हमारे हिंदू परिवारों के वो बड़े बेटे हैं कि जब हिंदुस्तान संकट में था तो इनके माथे पर पगड़ी और हाथ में तलवार दे दी, इनकी तलवार के पानी की वजह से हिंदुस्तान बच सका। ये नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई। तब कहता हूं, और किसी एक जाति से देशभक्ति का सबूत मांगने वाले लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हैं। इस मजमे में एक भी मुसलमान हो तो मेरी इस टिप्पणी को अपने घर ले जाकर अपने बुजुर्गों को सुनाना और उनकी दुआएं मुझ तक पहुंचाना, गाजियाबाद तक। एक आदमी से आप इस बात पर देशभक्ति मांग लेते हैं कि वो वंदे मातरम गा रहा है, नहीं गा रहा है। एक सच्चे मुसलमान का वंदे मातरम उस वक्त पूरा हो जाता है जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए अपनी इस पेशानी, अपने इस माथे को इस मादरे वतन की जमीन पर रख देता है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे जाने के बाद मैं एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा। मां मुझे 3 इंच 4 इंच छोटी सी जगह देगी, गंगा की लहरें मुझे थोड़ा सा पानी देंगी, लेकिन एक सच्चा मुसलमान तो उस मादरे वतन की मिट्टी में तब तक लेटा रहता है मां की गोद में जब तक हश्र के दिन, कयामत के दिन उसका हिसाब नहीं होता। उससे आप मांगते हैं हिसाब। और दोस्तों, भारत में मुसलमानों के नाम पर मैं केवल एक मुसलमान का खानदान जानता हूं, रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे का खानदान, जो जब तक रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों को मंदिर